नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। बात बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के आज होगी। कांग्रेस ने दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट के जारी होने के साथ ही विवाद पैदा हो गया है। सवर्ण कार्ड तो खेला ही गया है, इस दूसरे लिस्ट में कई सवर्णों को मौका दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद जो है वो आपसी दिख रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। जो विवाद पैदा हुआ है इस पर खुलकर क्या कहेंगे? देखिए आलोक, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है 24 उम्मीदवारों की और पता नहीं किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हुआ है। लगता है आसमान से उतार दिए गए हैं। लगता है बीजेपी और जेडीयू को बकौबर देने की तैयारी है। ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम, चेहरा और फोटो भी संबंधित क्षेत्र के मतदाता नहीं जानते होंगे, उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सबों को राहुल गांधी ही मान लिया है कि वो केरल में भी जाकर चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में इतने बड़े लड़ाके कांग्रेस के पास कहां से आ गए हैं, समझ से परे है। खैर, तो जिन 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, पहले उनके नाम हम बता देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। बांकीपुर से लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बस यही पहचान है, बाकी कोई नहीं जानता है। पटना साहिब से परवीन कुशवाहा, बताएंगे आपको जल्द। बेतिया मदन मोहन तिवारी, कुशेश्वर स्थान डॉक्टर अशोक कुमार, बेगूसराय अमिता भूषण, भागलपुर अजीत शर्मा, राजापाकर प्रतिमा कुमारी। बहुत विवाद चलता रहा, बहुत खबरें चलती रही कि ये रामसुंदर दास के परिवार से हैं, लेकिन रामसुंदर दास के बड़े पुत्र मृत्युंजय कुमार ने मुझे कल फोन किया था और बताया था कि प्रतिमा कुमारी का रामसुंदर दास के परिवार से कोई वास्ता नहीं है। वो रामसुंदर दास के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। पारू अनुनय कुमार सिंह, देखिए इंजीनियर संजीव सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें वैशाली से टिकट दिया गया। लालगंज से पप्पू सिंह, निखिल सिंह के परिवार के हैं। कुचाई कोट से काली पांडे, लोजपा से कांग्रेस में आए और टिकट पा गए। पहले नॉमिनेशन किया, बाद में पार्टी में शामिल हुए। महाराजगंज में विजय शंकर दुबे, इनकी सीट बदली थी। नालंदा गुंजन पटेल, यह भी बताएंगे। बेलदौर चंदन यादव, ये भी बताएंगे। गोपालगंज आसिफ गफूर, ये भी बताएंगे। खगड़िया छत्रपति यादव, फूलपरास कृपानाथ पाठक, बेनीपुर मिथिलेश चौधरी, ये भी बताएंगे। वैशाली इंजीनियर संजीव सिंह, हरनौत कुंदन गुप्ता, गोविंदगंज ब्रजेश पांडे, चनपटिया अभिषेक रंजन, राजगीर एससी रविज्योति कुमार, रोसड़ा रिजर्व नागेंद्र पासवान, नौतन मोहम्मद कामरान। देखिए अब हम चर्चा करते हैं बांकीपुर की। बांकीपुर में लव सिन्हा को, आलोक आप भी जानते हैं इनकी पहचान और पहचान। लव सिन्हा क्या बताएंगे बांकीपुर के मतदाताओं को? मैं कौन हूं? सिर्फ यही ना कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा हूं, बिहारी बाबू का बेटा हूं। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। न कांग्रेस में पहचान रही, न ग्राउंड जीरो पर। बांकीपुर के गली मोहल्ले भी नहीं जानते होंगे। तो ठीक से बताना पड़ेगा, जब जनसंपर्क करेंगे तो बताना पड़ेगा। हाँ, मैं शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पटना के लिए क्या किया? पटना से वो एमपी रहे, 2 बार रहे, तब भी नहीं आते थे। जब वे 2019 में चुनाव हारे तब भी नहीं, उसके बाद भी नहीं आए पटना की सेवा करने के लिए। और देखिए लव सिन्हा में कोई उनकी बहन सोनाक्षी सिन्हा की तरह ग्लैमर भी नहीं है। बांकीपुर में तैयारी कर रहे थे कुमार आशीष, कांग्रेस के लगातार संघर्ष कर रहे थे 5 साल से, उन्हें टिकट नहीं मिला अंतिम समय में। तो ये चौंकाने वाली बात है। लव सिन्हा कैसे नितिन नवीन से लड़ेंगे, जो सदैव मैदान में रहते हैं। यहीं से पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। तो देखिए नितिन नवीन से कितना लड़ेंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी से तो पहले लड़ ले, ठीक है ना। ये आपने देखा। पटना साहिब, मुझे लगता है कि कल रात को अब नंदकिशोर यादव चैन की नींद सो गए होंगे कि चुनाव को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है। बाकौबत दे दिया ना, बाकौबत दे दिया कांग्रेस ने। देखिए परवीन कुशवाहा को पटना सिटी की गलियां जो हैं, पटना सिटी के मोहल्ले जो हैं, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े हैं। परवीन कुशवाहा कहां? भागलपुर के। चुनाव लड़ना चाहते थे भागलपुर में, आ गए पटना साहिब। क्यों भाई? तो यहां कुशवाहा मतदाता बहुत हैं। कल रात से ही मेरे पास फोन आ रहे हैं पटना सिटी से। नंदकिशोर यादव तो बेफिक्र हो ही गए हैं, अब उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2015 याद कीजिए, बहुत परेशानी में थे नंदकिशोर यादव जब चुनाव लड़े थे उस आरजेडी के टिकट पर जी, लगभग 2200 से 2500 सीट। हाँ, बहुत मुश्किल में थे।
लेकिन अब नंदकिशोर यादव को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने उन्हें बाखबर दे दिया है। परवीन कुशवाहा ऐसा उम्मीदवार बनाया गया जिनकी न तस्वीर कोई जानता है, जिन्हें न कोई चेहरे से जानता है, जिन्हें न कोई नाम से जानता है। साहब की गलियां भी पहचानना चाहेंगे कौन है? हाँ, लगता है परवीन कुशवाहा राहुल गांधी हो गए, कहीं से बिहार में चुनाव जीत जाएंगे। देखिए अब आगे चलिए, आगे आप आइए, आ जाइए। कुचाई कोर्ट में तो काली पांडे के बारे में हमने आपको बताया है कि वहां टक्कर हो सकती है, जबरदस्त टक्कर हो सकती है, लेकिन काली पांडे भी बहुत दिनों से फील्ड से बाहर हैं, ठीक है ना। वो लड़ना पप्पू पांडे से है, असली शक्ति आजकल काली पांडे के छोटे भाई में है। तो नालंदा, अरे अब तो श्रवण कुमार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुंजन पटेल जो है, श्रवण कुमार पिछले 15 दिनों से या यूं कहें कि 1 महीने से बहुत परेशान थे, बड़ी चिंता में थे, क्योंकि खबर आ रही थी कि छोटे मुखिया चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले दफे 2015 में भी श्रवण कुमार महागठबंधन की ताकत के बाद भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीते थे। तो छोटे मुखिया को रोकने की हर कोशिश की गई। राजद के पास छोटे मुखिया थे, कांग्रेस से भी लड़ सकते थे, ठीक है। कांग्रेस कह रही कि हमने कार्यकर्ता को दिया, हमने अपने नेता को दिया, लेकिन गुंजन पटेल कहां पहुंच गए नालंदा श्रवण कुमार से लड़ने? कभी उन्होंने सोचा भी था क्या? बस यही ना कि वे कुर्मी हैं। गुंजन पटेल तैयारी कर रहे थे दिग्घा में, दिग्घा में सीट का लोचा हुआ, दिग्घा की सीट चली गई माले के जिम में, ठीक है ना। तो अब गुंजन पटेल चले गए हैं नालंदा। अब नालंदा में ये कौन सा करिश्मा कर देंगे, कौन सा जादू दिखा देंगे? पैराशूट उम्मीदवार हैं। हाँ बिल्कुल, आसमान से उतार दिए गए लोग, जिससे बीजेपी की टेंशन बिल्कुल कम। आसमान से उतार दिए गए। बेलदौर चंदन यादव, ठीक है, कांग्रेस के समर्पित हैं। इनकी जो वाइफ है कभी राहुल गांधी के सेक्रेटरीट में भी रही हैं, आजकल पढ़ाती हैं। तो चंदन यादव खगड़िया के जरूर हैं, लेकिन खगड़िया की पगडंडियों से दूर दिल्ली की राजनीति करते हैं। तो खगड़िया में आकर बेलदौर में वो कौन सा करिश्मा करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। गोपालगंज, देखिए गोपालगंज में कहा जा रहा था कि आरजेडी एक एमएलसी को उम्मीदवार बनाना चाहती है, बहुत मजबूत लड़ाई हो सकती है, कल ही मैं बात कर रहा था। लेकिन अब आ गए हैं आसिफ गफूर, अब्दुल गफूर के परिवार से हैं। कितनी तैयारी है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह देखने की बात होगी कि क्या ये राहुल गांधी की तरह यह भी केरल में चुनाव जीत लेंगे। अब आप देखिए बेनीपुर में मिथिलेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। आपने नाम भी सुना है क्या? ये कीर्ति आजाद के परिवार से हैं, ससुराल पक्ष से हैं। कीर्ति आजाद के ससुराल पक्ष से हैं और नॉन पॉलिटिकल हैं। उनको बताना पड़ेगा कि मैं उनके साथ रहे हैं, इसलिए उन्हें टिकट दे दिया गया। तो पैराशूट आसमान से उतार कर कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है। ऐसी सूरत में कांग्रेस का क्या होना है, नहीं होना है, कल रात को जब से ये सूची जारी हुई है, बीजेपी और जेडीयू के कई उम्मीदवार निश्चिंतता के साथ, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें बाखबर दे दिया है। कांग्रेस की तैयारी ऐसे भी नहीं दिख रही थी। कांग्रेस तो अब तक टिकट वितरण में ही फंसी हुई है। तो क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए, केवल ये गिना देने से कि हमने इन 24 में 6 ब्राह्मण दिए हैं, 4 भूमिहार दिए हैं, 1 राजपूत दिए हैं, 1 कायस्थ दिया है, 1 एससी दिया है, 4 शेड्यूल कास्ट के दिए हैं, 2 यादव दिए हैं, 2 अति पिछड़ा दिए हैं, 2 मुसलमान दिए हैं, 1 कुशवाहा दिया है और 1 कुर्मी दिया है। तो ये कह देने से आसमान से उतारकर बिहार की सरजमी पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो धरती है जहां पर लोग राजनीति सीखते हैं, राजनीति का गहरा सीखते हैं। आलोक अभी चले जाएंगे आप पटना साहिब, जहां नंदकिशोर यादव है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2015 में बहुत मुश्किल से जीते। ये परवीन कुशवाहा हैं कौन, लोग पूछेंगे, ये परवीन कुशवाहा हैं कौन? बांकीपुर की लड़ाई देखिए कितनी आसान हो गई। बांकीपुर लव सिन्हा, कुमार आशीष कैसे भी थे लड़ते, वो काम कर रहे थे, लेकिन लव सिन्हा की पहचान शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे के रूप में बताना पड़ेगा कि ये लव सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नितिन नवीन तो गांव गलियों में जब जाते हैं, देखते हैं तो महिलाओं के पैर छूते हैं। हाँ ठीक है। और ये लव सिन्हा, इनके पिताजी ही क्या बोलते, आपने देखा होगा कि इनके पिताजी जब सांसद थे तब पटना में मिसिंग के पोस्टर्स लगते थे। ये कहने के लिए हैं कि बिहारी बाबू हैं। अब इन्होंने बेटा, यदि सोनाक्षी सिन्हा होती तो अपने ग्लैमर पर चुनाव जीत सकती थी, चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन ये लव सिन्हा को जानता कौन है, वो भी नितिन नवीन, वो भी भाजपा की। देखिए पटना शहरी जो क्षेत्र है वो भाजपा की जमीन मानी जाती है। गुंजन पटेल को नालंदा में, श्रवण कुमार को कुछ करने की जरूरत है क्या?
हाँ, तो आपने कांग्रेस ने आसमान से उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और जेडीयू के रास्ते आसान कर दिए हैं। और कांग्रेस देखिए यदि इसी तरीके से करती रही और भी उम्मीदवार लाती रही तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है 2015 से भी अधिक खराब होने वाला है। लोग 2015 के 2010 नहीं, 2015 में जितनी सीटें इन्होंने जीती थी 27 थी तो। उससे कम होंगी ना, उससे कम होंगी ना। 2010 तो छोड़ दीजिए, 2015 से भी खराब होने वाला है। क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को भी नुकसान पहुंचेगा? नुकसान हो गया ना, सीटें तो आपने ले ली 70, लेकिन आपके पास उम्मीदवार कहां थे? लालू यादव जो कह रहे थे कि आपके पास उम्मीदवार कहां है, लेकिन प्रियंका गांधी अड़ी थी कि हम 70 से कम एक सीट पर नहीं लड़ेंगे, यदि लड़ेंगे, यदि सीटें कम होगी तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आपके पास उम्मीदवार कहां निकले? यही उम्मीदवार है आपके पास। पटना साहिब में परवीन कुशवाहा, आपके पास बांकीपुर में लव सिन्हा, आपके पास नालंदा में गुंजन पटेल। तो आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि हारने के लिए लड़ रहे हैं, यह बात ही स्पष्ट नहीं है। बीजेपी को जिता रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं ये उम्मीदवार जो पैरासूट उम्मीदवार हैं ये। और फिर मैंने वही कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सब लोग नहीं हो सकते हैं कि कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे जी। कुल मिलाकर देखिए जो निष्कर्ष निकला है हमारी चर्चा का, वो साफ आपने भी समझाया कि जो पैराशूट उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस ने, उसने कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी की जो राहें हैं वो आसान कर दी हैं। ऐसे में लड़ाई लगभग खत्म होती हुई दिख रही है। कई नेता चैन की नींद सोने लगे हैं। अब उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, फिर बिहार में ये चुनाव कैसा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस की ओर से, हाँ, कांग्रेस की ओर से अब लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आरजेडी से सीटें तो ले ली कांग्रेस ने, लेकिन क्या नतीजा दे रहे हैं चुनाव नतीजों से पहले ही आप खुद समझ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।